हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस बस मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग का टाइम जो है वो 9 AM हो रहा है। फाइनली मैंने गोलू को प्रेस करके स्कूल भेज दिया है। अभी तक तो मैंने सिर्फ इतना ही काम किया है कि झाड़ू पोछा और पूजा भजन और गोलू को प्रेस करके स्कूल भेजना। बाकी सारे काम पड़े हुए हैं। मैं नहाई भी नहीं हूँ और मैं आज थोड़ा लेट में नहाऊँगी। तो गाइस चलिए, और मुझे भी भूख लगी हुई है। मैं अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ सिर्फ पानी के अलावा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ अपने लिए बनाती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं बनाना रहता है। हेल्दी इन द सेंस है कुछ ऑयली बना नहीं सकते। पूरा खाना बनाएंगे दोपहर में तो झटपट देखते हैं कोई थोड़ा सा नाश्ता हो तो 12 बजे तक काम चल जाए। फिर मैं 12 बजे खाना बनाऊँगी। तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नाश्ता बनाने के बाद में फिर मैं करूँगी थोड़ा बहुत पढ़ाई, क्योंकि अभी क्या है ना कि करंटली कोई मतलब एग्ज़ाम डेट नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। और यूपी का तो रियली कुछ समझ में नहीं आता है। पेपर नहीं कराते, पेपर ही नहीं कराते, एग्ज़ाम डेट नहीं देते, एग्ज़ाम डेट ही दे देते हैं, परीक्षा करा लेते हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर हो भी गया, लीक नहीं भी हुआ तो रिजल्ट नहीं दे देंगे। रिजल्ट फाइनल अगर आंसर की दे दिए तो फाइनल आंसर की नहीं देंगे, फाइनल आंसर की दे दिए तो रिजल्ट नहीं देंगे, डीबी नहीं करवाएंगे। ये सब मुद्दा है यूपी का। और पहले तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं समझती थी और मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही आसान है, बस थोड़ा पढ़ लो। अब ये होता ना कि आप थोड़ा पढ़ भी लो तो बाद के प्रोसेस समझ में नहीं आते कि क्या हो रहा है। तो चलिए गाइस, यही सारी चीज़ें हैं। और चलिए मैं भी मोटिवेट होती हूँ और आप लोग भी मोटिवेट हुआ करिए। क्योंकि है क्या ना कि निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब आप डटकर उसका सामना करो। निराशा और हताश ये तो और पीछे की ओर ले जाता है हम लोग को। तो मैं तो नहीं हो रही हूँ और बस समय है, कट रहा है। तो चलिए मैं फटाफट कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये मैंने ले लिया है। ये बेसन तो नहीं कह सकती, ये मम्मी ने भिजवाया है। और इसमें मिक्स है ना क्या बोलते हैं, मक्का का आटा और चना का आटा, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गेहूँ भी। मम्मी ने सारा कुछ मिक्स करके। चलिए मैं फटाफट इसी का कोई नाश्ता बना लेती हूँ। पूजा का फ़ोन आ रहा है बार बार। तो गाइस यहाँ मैंने आलू और साग काट कर ये रख दिया है। ये थोड़ा सा गंदा जिससे लग रहा है। तो गाइस और यहाँ मेरी आप लोग देख सकते हो पकौड़ी भी बन गई है। और क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, वो बहुत ही टेस्टी बनी है, बस थोड़ी धीमी आंच पर पकाई हूँ। और यहाँ मैंने साग वाग काट करके भी रख दिया है। तो चलिए मैं इसे खा लेती हूँ फटाफट। तो भाई बस नाश्ता करके और अब हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और ये है मेरी बुक, ये आप लोग देख सकते हो। और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। मैं देखती हूँ कि कितने टाइम तक पढ़ाई करती हूँ। अभी तक टाइम हो रहा है 10:30 और 12 साढ़े 12 तक गोलू आ जाएगा। तो बस गोलू के आने के टाइम तक मैं लगातार पढ़ती हूँ। उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा खाना। तो बस चलिए। तो गाइस फाइनली मैंने पढ़ाई 1 घंटे लगभग कर ली है ना। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि गोलू का भी आने का टाइम हो रहा है। तो बस मैं जा रही हूँ फटाफट कुछ बना लेती हूँ। और गाइस पढ़ाई तो मैंने लगभग 1 घंटे ही की होगी। और क्या होता है ना गाइस, जब कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होता, ये मेरे अंदर कमी है। पता नहीं कि ये कमी दूर नहीं होती। जब कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होता तो मेरी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता जितना लगना चाहिए। मतलब किसी तरह मोटिवेट हो करके पढ़ाई करती हूँ। और अभी तो मैं टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि ये तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ प्रिपरेशन, बट आपको पता है कि 2022 में ही फॉर्म फिल करवाया गया, परीक्षा अभी तक नहीं हुई, इनका आयोग ही नहीं बन रहा है। तो अब तो पता चल रहा है कि ये आयोग बनेगा उधर मई और जून तक। तो जैसे आयोग बनेगा 1 डेढ़ महीने में परीक्षा करा ली जाएगी। बट अभी कोई फिक्स नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन लगता ही नहीं है। और अब चलते फटाफट नहाते हैं और पूजा करते हैं और फटाफट खाना बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गैस मैं स्कूल से आ चुका हूँ और आज मेरा इंग्लिश का पेपर था
और एक बच्चा जो मेरे बगल में बैठा था मुझसे बार बार पूछे भैया एक बता दीजिए, भैया एक बता दीजिए। तो मैंने गाइस उसको ज़्यादा नहीं बताया, 2 ही बताया, लेकिन हम लोग हैं क्रेजी और हम लोग ऐसे कैसे बता देंगे। अब क्या पूछा था ये बताओ। उसने पूछा कि टू स्ट्रीट लाइट बताओ जो मैन बनाए हैं और जो मैड बनाए हैं और जो गॉड बनाए हैं। तो मैंने बताया कि सन और स्टार गॉड बनाए हैं और मेजरिंग और क्या कहते हैं बल्ब लैम्प एंड। तो गाइस बस हमारा खाना यहाँ रेडी है। यहाँ चटनी, चावल, दाल और सूखी सब्जी, और मैंने बनाया है यहाँ आलू और पालक का साग। और यहाँ गोलू भी आ गया है तो गोलू भी खाने जा रहा है और मैं भी बैठ गई हूँ खाने। तो यहाँ हम दोनों मिल कर के खा लेते हैं फटाफट, क्यों गोलू? तो चलिए खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बीच में सो गए थे ना, खाना पानी खा करके सो गए थे और अभी उठ गए हैं। अभी क्या 1-2 घंटे हो गए सो करके उठने में। और दूध मैंने गर्म कर लिया लेकर के। और गोलू के कोचिंग का टाइम था 3:30 और गोलू 3 दिन घर पर रुक गया था और इस वजह से कल आया। तो गोलू ने कहा कि मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। उसके कहने का मतलब था कि जब मैं कोचिंग जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, मैम पूछेंगी कि 3 दिन कहाँ हो। तो आप बताओ, ये चीज़ें तो कभी भी होंगी। आप 3 दिन बाद जाओगे, 4 दिन बाद जाओगे, 5 दिन बाद जाओगे, कभी भी जाओगे तो ये तो क्वेश्चन होगा ही। तो अब जितना जल्दी हो सके उतना कम गैप हो करके कोचिंग पहुंचना चाहिए, कि ये सोच करके और टाइम स्पेंड करना चाहिए कि जब जाऊंगा तब मारा जाऊंगा। तो गोलू कल नहीं गया तो मैंने सोचा कि चलो गांव से आया है, बहुत ज़्यादा खेला था तो थक गया होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दी कि चलो 1 दिन छुट्टी और करा देते हैं, जहाँ 3 दिन हुई जहाँ 1 दिन और करा देते हैं। और फिर आज जब फिर आया, नेक्स्ट दिन आया आज का दिन, फिर गोलू का 3:30 से कोचिंग था और मैंने उसे जगा दिया 3:15 पर। 3:15 पर जैसे मैंने जगाया वो उठ करके ना तुरंत छत पर चला गया। फिर उसका एक ही नारा था कि जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। फिर वो कोचिंग नहीं गया। मैंने बहुत ज़्यादा मारा पीटा, रिक्वेस्ट किया, घसीटा, बार बार घसीट करके लाती थी, बट कोचिंग नहीं गया। फिर पापा आए तो पापा को भी मैंने बताया। फिर पापा आए, फिर डांटे, तब तैयार हुआ, जूता उता पहन करके नीचे गया बैग ले करके किसी तरह। फिर जब तैयार हुआ तो पापा ने कहा कि अब चला जाएगा। तो हमने कहा अब चला जाएगा, अब जाओ। जैसे कुछ दूर गए फिर इसका वही नाटक कि मैं मारा जाऊंगा, अभी मारा जाऊंगा, अब तो लेट हो चुका है। तो गाइस ना, मैं बस बताना इसलिए चाह रही हूँ, और बताना क्या, इसमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप की ही गलती है। और माँ बाप तो अपना 100% देते हैं, बट पता नहीं क्या कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे नहीं मानते हैं। और मैं सोचती हूँ हम लोग के ज़माने में ना, ज़माने इन द सेंस ये है कि जब हम लोग का टाइम पीरियड था तो अपने माँ बाप का इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना रिस्पेक्ट करते थे कि क्या ही बताऊँ। और गाइस मैं आपको बता दूं ना, जब मेरे माँ बाप थे, अभी भी हम लोग अपने पापा के सामने कभी भी फिल्मी गाने नहीं बजाते हैं। ये सोच लो, अगर बजाएंगे तो सिर्फ भक्ति गाने। अगर खुद फिल्मी गाने सुन रहे होंगे तो पापा आ जाते हैं तो हम सारे भाई बहन तुरंत फिल्मी गाने बंद कर देते हैं, तुरंत गाना बंद कर देते हैं। सोचो उनके सामने आज तक कभी फिल्मी गाना नहीं बजाते हैं तो कितना डरते हैं। मतलब मेरी तो ये सोच बचपन से रही है कि जो माँ बाप होते हैं ना, सबसे बड़ा योद्धा होते हैं, और हर बच्चों को अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए। और मेरा सोच ये भी है, देखिए जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना, 3-4 प्रकार के होता है। और एक होता है ना कि माँ बाप बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रेशर करके रखते हैं ना, कि बस कहीं नहीं जाना है, मेरी ही बात सुनना है, जो मैं कहूँ वो करो, वो ही करो। तो ये भी अपने आप में ख़राब होता है। और एक होता है ना कि बच्चे को पूरी छूट दे देंगे, जाओ कुछ भी करो, माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है, बस जाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं समझते, तो वो भी गलत होता है। और एक होता है जिसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं ना, तो वो अच्छा होता है, प्रजातांत्रिक होता है। उसमें क्या होता है ना, माँ बाप ना ज़्यादा छूट ही देते हैं और ना ज़्यादा परमिशन ही देते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि देखिए इनमें से आप दोनों को फॉलो करोगे ना तो बच्चे के दिमाग पर ना थोड़ा एक जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक अच्छे तरीके से नहीं हो पाता।
तो मैं सोची थी ना बच्चों को ऐसे रखो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना रहे और बहुत ज़्यादा ढीलापन भी ना रहे। इससे बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ने लगता है और इतने अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो उन्हीं सब का नतीजा है। और तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है जब अपना बच्चा कहना नहीं मानता है। तो कोई नहीं, जाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का सेंस यही है कि पहले हम लोग माँ बाप जो भी कहते थे उसे मानते थे। आप रो धो कुछ भी करो, बट वो चीज़ मानना ही पड़ता था। आप नहीं कर ही नहीं सकते हो। और जब मैं छोटी थी ना, कभी गुस्सा हो जाती थी तो मैं कहती थी आज खाना नहीं खाऊंगी। मेरे पापा खाना खाने बिना सोने नहीं देते थे। कहते थे कि नहीं खाओगी तो मतलब खाने से क्या नाराज़गी, खाना तो पड़ेगा ही। तो गुस्सा हो तो भी खाना खाना पड़ता था, ये नहीं कि ना खाओ। अब सोचो जो खाना खा लेगा तो गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा। बस पापा तो एक बार कहते थे, हम लोग डर के मारे बैठ जाते थे। और तो चलिए गाइस, आज का ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई नहीं, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस।